हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 28 से 33 श्लोक को पढ़ेंगे। अब विदुर जी के प्रश्नों को ही सुन रहे हैं, तो अब आगे वो प्रश्न क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयम्। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयम्। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयम्। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। ठीक है ना। उधर रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। कहाँ गया अनुवाद। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। उदार का क्या मतलब है? उदार का मतलब है कि श्रवण कीर्तन के द्वारा ही जीव के हृदय को, उसकी अविद्या को नाश करने वाले हैं। देखिए, जगत में बहुत सारे गुरु घूमते हैं, लेकिन हृदय को शुद्ध कैसे किया जाए इसके बारे में उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। द ओनली वे दे मेक यू थिंक दैट विल बी हैप्पी इज बाय मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। उसके ज़्यादा वो कुछ सोच भी नहीं पाते। आध्यात्मिक का कुछ जागरण की बात करें, कुंडली जागरण और ये जागरण वो जागरण, लेकिन आत्मा के जागरण के बारे में उनको हवा भी नहीं है। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करके व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम जागृत होने लगता है, और वो सबसे बड़ा डोनेशन है, क्योंकि उसके द्वारा ही जीव को वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। तो उदार विक्रम बात यहाँ पे इसका अर्थ है। तो श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं, अभी आएंगे। देखिए, गुणावतारई, ये तृतीय विभक्ति है। गुणा अवतारों के द्वारा, यानी कि ब्रह्मा, रुद्र एवं भगवान विष्णु के द्वारा विश्वस्य, इस विश्व की, सर्ग यानी सृष्टि, स्थिति मतलब स्थिति यानी कि पालन, और अप्यय मतलब प्रलय करने वाले। मतलब समझिए, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और रुद्र शिव जी, इनके द्वारा भगवान इनको कराते हैं। और आश्रयम, इन सभी कार्यों के आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि यह लोग कर रहे हैं, लेकिन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेके कर रहे हैं, डेलीगेशन के द्वारा कर रहे हैं। अगर भगवान ना चाहें तो ये कार्य न होने वाले। तव इच्छा मते ब्रह्मा करिना सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करिना पालना। सुना आपने भजन? तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाया विश्व सृजन सहार। बड़ा स्पष्ट अर्थ है,
तुम्ही सर्वेश्वरश्वर, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। कौन? ब्रजेंद्र कुमार भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपकी इच्छा से जगत का सृजन, संहार और पालन आदि होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आपकी इच्छा से शिव संहार करते हैं इत्यादि। सृजतः मतलब सृष्टा, सृष्टा का मतलब है सृष्टि, स्थिति और प्रलय की व्यवस्था का सृजन करने वाले। अनुवाद में क्या लिखा? लीडर लिखा इसमें क्या? अच्छा नहीं, हमने कहा था कुछ कमेंट कर रहे हैं, उनका पता नहीं, गलती हो गई क्या हमसे। भाई जब यहाँ पे स्वर की बात आ गई तो स्वर करते हैं ब्रह्मा जी, स्थिति विष्णु करते हैं, तो सृजता शब्द तो अजीब से लग रहा है, अलग से कैसे आ गया ये? तो कहने का मतलब है ये जो व्यवस्था है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और शिव जी संहार करेंगे, इसका निर्देश या इसकी व्यवस्था, इसका ऑर्डर बनाने वाले भगवान कृष्ण हैं। उनकी आज्ञा से, तव इच्छा मते, उनकी इच्छा से सारा कुछ हो रहा है। क्या आप समझ गए इस बात को? आप देखते हैं किसी ऐसे मान लीजिए अस्पताल में बैठे हुए हैं तो हर मैनेजर का एक रोल है, लेकिन उस रोल को डिफाइन कोई और व्यक्ति किया है। अब तो क्लियर हो गया ना? तो यह व्यक्ति यह कार्य करेंगे, यह व्यक्ति यह कार्य करेंगे, तो यह के सृजता, इस नियम के सृष्टा करने वाले कौन है? श्रीनिवास भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मीपति भगवान के, भगवान कृष्ण के उदार विक्रमम, महान लीलाओं को, उदार लीलाओं को व्याचक्षु, कृपा विस्तार पूर्वक वर्णन करें। कुछ समझ में आ गया कुछ लोग? उन भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें जो गुण अवतारों के द्वारा विश्व की सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि का कार्य करते हैं, उसकी सृजता अर्थात उस व्यवस्था का व्यवस्थापन करने वाले हैं और सभी के आदि आश्रय हैं। समझ में आ गया? गुणावतारे विश्व से, गुणावतारों के द्वारा विश्व की, सर्ग मतलब सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, अप्यय मतलब संहार, इसके वे आश्रय हैं। ये सभी के आश्रय, सभी के कारण को जो सृजता इनकी व्यवस्था करने वाले उन श्रीनिवासस्य, भगवान श्रीनिवास लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण के व्याचक्षु, बोलिए क्या बोलूं? उदार विक्रमम, उनके उदार चरित्रों को बोलिए। सारार्थ दर्शनी, भगवान कृष्ण ने सृष्टि, पालन और संहार हेतु आज्ञाएं बनाई। आज्ञा समझ में आ गया? ही हैज मेड द ऑर्डर। एलोकेशन इज ओके, मतलब एसओपी, एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। हाँ यही है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। कौन, आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, ऐसे करके। तो यद्यपि भगवान स्वयं सृष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह इस तरह से डेलीगेट कर रहे हैं और वे व्यक्ति ये कार्य करेंगे। अब आप कहेंगे भगवान विष्णु और कृष्ण में भेद है भी और नहीं भी। जितने भी भगवत तत्व हैं, है भी और नहीं भी, मतलब तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं, रस की दृष्टि से भेद है। और यद्यपि सभी विष्णु तत्व भगवान के समान शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी सबकी भगवत्ता भगवान कृष्ण पे आश्रित है। जैसे कि दीपक, एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलते हैं। तो ये बात आप समझते हो, इतना तब तो समझ में आ गया होगा तात्पर्य। यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण हैं, वे आश्रय हैं, अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको आप लोग प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के पहले श्लोक में देख सकते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादाद भी स्वभूतम षोडश शकलम लोक शिक्षा जातु लोक शिक्षा, ऐसे करके श्लोक है कि भगवान ने 16 कलाओं से युक्त, मतलब ये जो महदादि शब्द है उनको स्वीकार किया, पौरुष रूप को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने पौरुष रूप मतलब पुरुषावतार स्वरूप स्वीकार किया इस जगत की सृष्टि करने के लिए। संभूतम षोडश कलम, 16 महतत्वादि जो तत्व हैं उनको स्वीकार करके इस जगत की सृष्टि करने के लिए
भगवान महाविष्णु का स्वरूप स्वीकार किया। तो महाविष्णु भी परम सत्य नहीं है इन द सेंस कि ही इज़ नॉट द हाईएस्ट ट्रूथ। उनके भी परे संकर्षण भगवान हैं, उनके भी परे परे से मेरा बात समझ ही रहे होंगे, मैं भेद नहीं देख रहा हूँ, लेकिन दैट्स हाउ इट इज बीन एक्सप्लेन कि भगवान कृष्ण से बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह ऐसे करके। यद्यपि सभी लोग सनातन हैं, उसको लॉजिकल वे में नहीं कॉज एंड इफेक्ट के रूप में मत देखिएगा, लेकिन वो सभी सनातन है, फिर भी भगवान की भगवत्ता पर वो आश्रित रहते हैं। तो बहुत इजीली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। आगे आप सुनिए। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः। ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः। ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजन का वर्णन उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। अन्वय। रूप, उनका निजी स्वरूप क्या है। शील मतलब आचरण, आचरण मतलब बिहेवियर, और रूप मतलब दिखते कैसे हैं। स्वभावतः, स्वभाव मतलब श्रम दम आदि गुण एवं कर्म के अनुसार। श्रम का मतलब होता है मन का संयमन, दम का मतलब होता है इंद्रियों का संयमन। वर्णाश्रम विभागांश्च, वर्ण तथा आश्रम का विभाजन। समझ में आए मतलब। वर्ण कौन से हैं। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के रूपशील स्वभाव बताइए। क्षत्रिय के रूपशील स्वभाव बताइए, समझ आ गया। वैश्य के रूपशील स्वभाव बताइए, और शूद्र के बताइए। अब उसी प्रकार से ब्रह्मचारी कैसे लगते हैं। क्या ब्रह्मचारी हाफ पैंट, टी शर्ट और गॉगल में घूमते हैं। तो नहीं, तो वहाँ यह भी वर्णन आएगा, 7वें स्कंद में भी स्पष्ट आएगा कि भाई कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। क्या ब्रह्मचारी वानप्रस्थी लोग ऐसे लिपस्टिक लाके घूम सकती मैचिंग वाली, तो ना, ऐसा वर्णन भागवत में नहीं है। सो पॉइंट इज दैट कि लोग धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये नहीं कि ब्राह्मण है और सुरती लिया और उसके बाद फाँका, हाँ तो बताइए, तो यह ऐसे लोगों को आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। ही हैज़ टू फॉलो। या उठे महाराज जी, उठ गए, हाँ अभी बस 8 बजे उठ रहे हैं, चाय पीकर अभी आपको कॉल बैक करते हैं, तो आप समझ दीजिए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये उसका स्वभाव नहीं है। जो सुबह ना उठ सके वो काहे का ब्राह्मण। जो कहे कि 2 बार स्नान करना होता है जिसको भय लग रहा है स्नान करने से, तो ब्राह्मण नहीं। महाराज कहते हैं जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय युद्ध से पलायन कर गया और जो ब्राह्मण नहाने से डर गया, वो दोनों ही नरक जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो इस तरह से बताइए ताकि लोग धोखेबाजी नहीं कर सके। जन्म से व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण घोषित ना कर दे। ऋषिणाम जन्म कर्माणि, तथा महान ऋषि आदि का जन्म, जैसे कि आप सुनेंगे 12वें स्कंद में आप सुनेंगे, ऑल्दो आप मैत्री मुनि से नहीं सुनेंगे, लेकिन ये सब आए हैं। मार्कंड ऋषि का वर्णन सुना था आपने, सुना होगा, कभी सुनाया था मैंने, बीच में बोल दिया, लेकिन ऐसे वर्णन है। और बहुत सारे ऋषियों का वर्णन भी आएगा इस तरह से। कश्यप मुनि का जन्म कैसे हुआ, उनके क्या कर्म हुए, तो ये सब के बारे में भी सुनना चाहते हैं। वेदश्च विकर्षणम, एवं वेदों के विभाजन के विषय में कहें। वेद किस प्रकार से डिवाइड किए गए, तो आगे देखते हैं। सारादर्शनी। रूप का अर्थ है उनके लक्षण, शील अर्थात आचरण, और स्वभाव अर्थात श्रम तथा दम अर्थात इंद्रिय नियंत्रण और मन नियंत्रण आदि गुण। ये थोड़ा सा ने पलट दिया है। श्रम का मतलब होता है मन का नियंत्रण, और दम का मतलब होता है इंद्रिय नियंत्रण, तो उसे मैच कर लीजिएगा। दमन मतलब इंद्रियों का दमन, शमन मतलब मन का शमन। अच्छा, आप लोग थोड़ा इसको शायद समझते ना होंगे। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति इंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन मन धावित होता रहता है उधर, तो मन को भी रोकना होता है। तो मन को भी रोकना होता है। ये आप लोग महसूस करते ही होंगे कि भाई मन में कुछ गलत इच्छा आ रही है, तो अब ये नहीं कि अब उसको फीड करता रहे व्यक्ति। हम ये बोल रहे हैं तो आज हमको दिन में जो घटनाएं आती हैं क्लास में आ जाती हैं। एक व्यक्ति हमको बोले, प्रभु जी हम भक्तों की संगत में जाते हैं, हमारा मन जो है वो उनके दोष देखने लगता है, तो आप ब्लेसिंग दीजिए कि हम ठीक हो जाए।
आप ब्लेसिंग दीजिए, आप हमारे लिए प्रेयर्स कीजिए। हमने कहा प्रभु आप कभी क्लास में आते नहीं, आप जब में भी नहीं दिखे, आप ये बताइए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसकी आप शक्ल भी नहीं जानते हो, केवल नाम जानकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं? आप में से कितने लोग संभव है, पहले आप बताइए। कभी किए हैं ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना जिसको आप खाली नाम से जानते हो? शैली शुक्ला माता जी, पंकज मल्होत्रा के लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो कौन पंकज मल्होत्रा? प्रश्न हो जाएगा ना, पंकज। मैं वो सोचा मैं उनको डांट रहा हूँ, हमने कहा को डांट तो ना रहा है। हमने कहा 16 माला जप कीजिए, भगवान के नाम में सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप सही हो जाओगे। आपके मन में दोष दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसी बातें लोग करते हैं, ये ऐसा कैसे हो जाएगा बताइए? कि दूसरा व्यक्ति प्रार्थना दूसरा व्यक्ति कराएगा और आप अपने मन को सहमत नहीं करेंगे, ये बड़ी अजीब सी बात है। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति हमको बिल्कुल थॉटलेस बात करता है, तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है, हमको वही डांटे। हमने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो आप? आपको आप आओ तो सही क्लास में, तब तो समझें कि आप किसके लिए प्रार्थना करना है भाई। तो अब किसके लिए प्रार्थना करना है ये भी तो नहीं पता। भाई ये क्या हो रहा है? ओके, तो ये मन का संयमन करना बहुत जरूरी है। यद्यपि मन के बुरे विचारों का प्रभाव कलयुग में नहीं होता है, लेकिन अगर मन में वो विचार चलते रहेंगे तो व्यक्ति कार्य भी ऐसे करने लग जाता है। तात्पर्य, मानव समाज के 4 वर्ण एक मिनट, ओके, मानव समाज की जो क्या बात, हाँ तात्पर्य पढ़े थे। मानव समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर स्वयं बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये कुछ समझ में आ गया? बेसिकली पॉइंट यह है कि सभी का विभाजन जो हुआ व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। बस इतनी सी बात यहाँ पर प्रभात कह रहे हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित हैं, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है क्योंकि जन्म सारहीन है। अभी एक इस पे आपको कथा बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त, पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन बिल्कुल यहाँ प्रासंगिक कथा है। एक लड़का गौतम ऋषि के पास गया, सुना है कथा? अच्छा, तो भूल जाते हैं सब, वेरी गुड। गौतम ऋषि के पास गया और कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो गौतम ऋषि कहे कि भाई हम, आपके पिताजी का नाम बताइए। तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं जानता। तो जब माँ से पूछ के आओ, भाई तो हो सकता है बच्चा ना जाने। तो अब माँ के पास गया, माँ का चरित्र ठीक नहीं था। तो माँ ने कहा कि मैं भी नहीं जानती कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो वो इतना सत्यवादी था कि जाकर गौतम ऋषि को बोल दिया कि मेरी माँ भी नहीं जानती कि मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहते तुम ब्राह्मण हो। और उन्होंने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बड़ी प्रसिद्ध बात है ये। मैंने ये उपनिषद की है, कौन सी उपनिषद हमको नहीं पता, लेकिन हमने सुना है बात। तो वहाँ उन्हें चेक किया कि उसके गुण क्या हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले जो शिक्षा दी जाती, तो जो क्षत्रिय हैं वह भी गुरुकुल में जाते थे, लेकिन सामान्यतः गर्भधारण संस्कार होने के कारण सामान्यतः वह क्षत्रिय गुणों से युक्त होते ही थे। सामान्यतः होते थे, वो सामान्यतः होते थे, मैं सामान्यतः बोल रहा हूँ। वो वहीं से प्रिजर्वेशन रहता था, लेकिन उसके बाद और उनका स्वभाव इसी प्रकार का होता था। और फिर आगे उनको ट्रेनिंग भी, उसके बाद भी गुरु देखते थे कि ये ब्राह्मण स्वभाव का है, क्षत्रिय स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बात देखेंगे आप 5वें स्कंद में, भगवान ऋषभ देव, उनके 100 पुत्र हुए, उसमें 81 ब्राह्मण हुए, कर्म, वो भी कर्मकांडी, नॉट रॉन्ग देन, हाँ 81, और उसमें 9 तो योगेंद्र हो गए, कितने हो गए? 90 पहुंच गए, और 10 हुए क्षत्रिय, और एक उसमें भरत महाराज थे, वे पूरे विश्व के राजा बने। तो आप देख रहे हैं कि भगवान के भी पुत्र हुए, सबका अलग अलग स्वभाव है। लोग सारहीन नहीं है, जन्म को सारहीन कहा जा रहा है, अर्थात केवल जन्म से योग्यता नहीं आ जाती। यद्यपि पूर्व जन्म से भी व्यक्ति अपने गुणों को कैरी कर रहा होता है। जैसे अपने गौतम ऋषि का उदाहरण देखा, गौतम ऋषि का जो शिष्य था उसका उदाहरण देखा।
आप कितना भी ट्रेनिंग दे दें, जो व्यक्ति ब्राह्मण गुण वाला नहीं है वो ब्राह्मण गुण वाला बन भी नहीं पाएगा, और जो वैश्य वाला है वो बिजनेस में ही अपना दिमाग लगाएगा। तो वस्तुतः देखा जाए तो समाज की व्यवस्था ऐसी होती है कि उसके गुण को चेक किया जाए पर उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए, ये बात होती है। आजकल सब लोग इस मामले में इनसेंसिटिव है, इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए ऐसा नहीं कि सभी लोग अविद्या से निवृत्त हैं, ऐसा है ही नहीं कि लोग अविद्या से निवृत्त हैं। जो प्रयास कर रहे हैं वह भी निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। तो सबके स्वभाव एक जैसा नहीं है, और उसके बावजूद सबका सामंजस्य बना रहे और सब लोग उस स्वभाव से युक्त होते हुए भगवान की सेवा करें, ये है सिस्टम। क्लियर समझ में आ गया? मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि एक धागा होता है, उस पर बहुत सारे फूल होते हैं, तो सब फूल मिलकर के सुंदर फूल माला का निर्माण करते हैं जो भगवान को अर्पित होती है। आपने सुना नहीं, व्हाट इज दैट? पुंबी द्विजा श्रेष्ठ अतः पुंबी, एत याद आ रहा था, अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक ऋषि, इसलिए सभी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का ये मतलब है कि वह सभी लोग अपने धर्म के अनुष्ठान के द्वारा भगवान हरि की को संतुष्ट करें, क्योंकि जो धर्म जो स्वभाव आपका है वही धर्म आप कर सकते हो, बाकी आप कर भी नहीं सकते, ये बात है। तो इसलिए सब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोग जानते होंगे ही, कलयुग में लोग इस तरह का अनाधिकार होते हुए भी अधिकार का क्लेम करते हैं। ब्राह्मण है नहीं, गुण है नहीं, ब्राह्मण का फिर बोलते हैं ब्राह्मण है, या फिर अन्य गुण जो भी है। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्रेय के शिष्य के रूप में दिखते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। श्रीमद् भागवतम जो वेदों का सार है उसका उपदेश यहाँ विदुर जी को किया जा रहा है। तो ये तो आध्यात्म विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, जो और मतलब जो भी आध्यात्मिक विषय है उसमें भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, ये कहना चाहिए। सारम सारम समुद्रतम वह दिया जा रहा है। तो अब अगर इनको शूद्र माना जा रहा होता तो क्यों उनको ये ज्ञान दिया जाता? या परीक्षित महाराज भी क्षत्रिय हैं, फिर भी उनको भागवतों का ज्ञान दिया जा रहा है जो वेदों का सार है। तो बात बहुत सिंपल है, ट्रेनिंग की बात है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण पद पर आसीन हो सकता है अगर वो भगवान की भक्ति ठीक से करता है। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त ना कर ले तब तक वह वैदिक स्रोतों को नहीं समझ सकता। यह क्यों? जब तक व्यक्ति सतोगुणी नहीं होगा उसे समझ ही नहीं आएगा, ये बात है। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। और महाभारत को कहते हैं पंचम वेदम उच्यते। यद्यपि वेद पे अनाधिकार है स्त्रियों का, शूद्रों का और ब्राह्मण के बंधुओं का, लेकिन वह भी महाभारत पढ़ के उसको लाभ प्राप्त कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वेद का विभाजन बताइए कि भाई कौन सा किस चीज़ पे किसका अधिकार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण मतलब नॉट बाय बर्थ, नहीं तो वो ब्रह्म बंधु कहलाते हैं, ये बात है। तो जो लाभ व्यक्ति को वेद पढ़ के होता है वही महाभारत पढ़ के हो जाता है किसी भी व्यक्ति को। तो ये भी बताइए। यज्ञश्च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः। अभी ये बता रहे थे कि भक्ति शास्त्री में एक प्रवचन हो रहा था, क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन था गीता के 6ठे अध्याय पर प्रत्याहार के बारे में। तो एक स्टूडेंट बोला, अरे वो व्यक्ति बोले कि प्रत्याहार तो आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ लोग बोले कि तो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न कर लिया है। तो एक दूसरा स्टूडेंट बोला, अरे नहीं भाई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया है ना, प्रत्याहार प्रयास वहाँ अत्याहार को प्रत्याहार। तो आप समझ गए, जहाँ अत्याहार है वहाँ प्र लगा दिया, तो वो अच्छे ब्राह्मण है वो। तो आप समझ रहे हैं कहाँ अत्याहार और कहाँ प्रत्याहार। प्रत्याहार तो योग के अनुकूल होता है, अत्याहार आपके प्रति उसके प्रतिकूल होता है। अत्याहार और प्रत्याहार में कितना अंतर है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं कि प्रत्याहार क्या है और अत्याहार क्या है।
आई एम नॉट अगेंस्ट भक्ति शास्त्री, बट जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं वो ना पेपर को लिखने के लिए, वैसे हाँ रट्टाफिकेशन के लिए ऐसे नहीं ज्ञान प्राप्त करते। देखिए मैं आप तो समझ गए होंगे, कितनी बार मैंने रिपीट किया है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमें समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग प्राणायाम का कोई वीडियो देखोगे ट्यूटोरियल तो किस लिए, ये समझने के लिए कुंभक किसको कहते हैं, रेचक किसको कहते हैं, खाली डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं, आप सीखते हैं इसलिए ताकि आप उसे करके लाभान्वित हो। इज इट नॉट सिंपल? बहुत सिंपल सी बात है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आज मुझे थोड़ी कढ़ी बनानी थी तो मैं भूल गया था रेसिपी, तो मैं उसका शॉर्ट देखा था, जल्दी से देख याद कर लूँ। तो मैं ये थोड़ा ना देख रहा हूँ कि बेसन किसको कहते हैं, दही किसको कहते हैं और जीरा किसको कहते हैं। ये कहते हैं का क्या मतलब है? तुम बना के दिखाओ कुछ। इट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड, वैदिक नॉलेज हैज़ टू बी डाइजेस्टेड, और ये 3 महीने में आती भी नहीं है। अब जैसे देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्तों के गुणों के बारे में, तो एक भक्त बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु हम तो केवल कृष्ण के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो एक श्लोक को भी डाइजेस्ट करने में पूरा जीवन लग जाता है, और मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ। तो मैं खाली ये सब क्यों कह रहा हूँ कि देखिए ब्राह्मण सब लोग बन नहीं सकते तुरंत। इट इज़ जस्ट दैट स्वभाव इतना ज़्यादा पहले का प्रेशर मार रहा है कि क्योंकि शास्त्र सब समझ लें और उसमें रुचि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, शास्त्र से कुछ बात समझ करके अपने स्वभाव के अनुसार उसको ग्रहण करके व्यक्ति उत्थान कर सकता है। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि हर दिन शास्त्र श्रवण करने का अभ्यास होना चाहिए, ये कहता हूँ। ये नहीं कि 3 महीने पढ़ लिया उसके बाद हम कभी नहीं पढ़ेंगे। 3 महीने खाकर जीवन भर नहीं खाते हैं। तो ये बातें, चलिए वापस आते हैं। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो, यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो, निष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्, निष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत स्मृतम्। ना भगवता नहीं है, भगवत् स्मृतम्। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो, यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो, नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्, नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। श्लोक देखिए, अन्वय देखिए। हे प्रभु सर्वज्ञ मैत्रेय मुनि, यज्ञस्य वितानानि, यज्ञों के विस्तार का, जो यज्ञ के विभिन्न प्रकार के विस्तार होते हैं उसके जो डिटेल्स होते हैं उसका वर्णन करिए। योगस्य यानी अष्टांग योग क्या, नैष्कर्म अर्थात जिस निष्काम मतलब जिससे कि आत्मज्ञान प्राप्त होता तो कहते हैं ज्ञान योग का, तथा सांख्य उनके उपाय स्वरूप सांख्य योग का। ये थोड़ा समझिए। देखिए ज्ञान योग में व्यक्ति यह निर्णय करता है कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ऐसे वो गिनना शुरू करता है, और फिर अपने आप को इन तत्वों से पृथक देखने का अभ्यास करता है। उसे मेडिटेशन इसलिए कि मेडिटेशन कि आप अपने आप को अपने देह से पृथक देखने का अभ्यास कीजिए। तो नैष्कर्म मतलब जिसके व्यक्ति निष्काम हो जाए, आत्मज्ञान प्राप्त हो, और सांख्य मतलब जिसके द्वारा ये ज्ञान योग संपादित हो, ये निष्कर्म संपादित हो। तो इसके बारे में वर्णन कीजिए। च पथा मतलब मार्गों का बताइए। अब कह रहे हैं भगवत स्मृतम, भगवान के संबंध में नारद आदि भक्तों द्वारा कीर्तन किए गए तंत्रम वा, नारद पंचरात आदि शास्त्र समूह का वर्णन करें, कीर्तन करें। ये समझ में आया आपको? नारद पंचरात्र में भगवान विष्णु ने, नारायण ने नारद जी को 5 रात्रि तक उपदेश दिया, इसीलिए इसे नारद पंचरात्र कहते हैं। तो ऐसे शास्त्रों का वर्णन करें। अब आप प्रश्न करेंगे भाई ये तो नारद पंचरात्र तो भागवत में कहाँ आया है, ये प्रश्न बन जाएगा। लेकिन जो उसकी नारद पंचरात्र की भक्ति की शिक्षाएं हैं वह जरूर भागवत में है, भले इस तरह से ना हो। जो भी मतलब है बातें कुछ कुछ तो उसमें रखी गई होंगी, उस तरह से नहीं रखी होंगी नारद पंचरात्र का वर्णन करते हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि भगवान की पूजा का विधि विधान का वर्णन आप इसमें करें, ये बात है, ये चीज़ है। तो प्रभुपाद समझाएंगे कि तंत्र का मतलब तांत्रिक नहीं होता है, ये प्रभुपाद समझाएंगे। तंत्र का मतलब विधि विधान होते हैं। यद्यपि तंत्र में जनरली अर्थ होता है काला जादू इत्यादि, तो वह होता ही है, लेकिन वो तामसिक तंत्र होते हैं
है ना, वो किसी को मुर्गा काट दिया, उसकी गर्दन काट दी, सो मेनी थिंग्स। तो वहाँ पे कुछ विधि विधान होते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ तंत्र का मतलब है भगवान की सेवा का विधि विधान वर्णन करने वाले। इसी प्रपाद ने कहा विधि विधान का वर्णन। एक प्रश्न को भक्त करते हैं, आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं चेंज कर रहा, बट ऑल्सो मेंशन दैट वन कैन बिकम ब्राह्मण बाय ट्रेनिंग। हाँ, ये अच्छा है। देखिए, एकदम से कोई व्यक्ति अपना स्वभाव चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसे भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो वह भक्त बन ही जाता है। ये तो स्वीकार्य है कि नहीं? षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। तो यद्यपि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो भक्त बन जाता है तो भगवान का तत्ववेता बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो वह तो ब्राह्मण के पद से भी ऊपर उठ गया कि नहीं उठ गया? जैसे कि श्रीपाद रामानंद राय, यद्यपि वह कायस्थ परिवार में जन्म लिए, जो कि शूद्र परिवार है, और वह काम भी क्या कर रहे थे, गवर्नर का काम कर रहे थे, वॉज लाइक इनटू दिस थिंग्स ओनली, फिर भी वह भगवान की भक्ति करके, अब वह तो खैर नहीं तो सिद्ध है, लेकिन बाह्य रूप से अगर आप देखें तो भगवान की भक्ति करके भगवान के तत्ववेता बने, और वह श्रीपाद नॉट श्रीपाद व्हाट इज दैट, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को स्वयं वो ज्ञान दे रहे हैं, और तो महाप्रभु इनको एम्पावर कर रहे हैं। या फिर हरिदास ठाकुर जी, तो यद्यपि वो मुसलमान परिवार में जन्म लिए, लेकिन भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि किसी को भी ब्राह्मण के पद से भी श्रेष्ठ बना सकती है। अहो बता श्लोक आप देख लीजिएगा 3.33.7, जो भगवान का नामोच्चारण करता है वो तो सारा कुछ उसका चेंज कर दिया जाता है। Is anyone chanting Hare Krishna महामंत्र is also a ब्राह्मण? ये प्रश्न आपने किया है जो बहुत उलझाने वाला है, क्योंकि शास्त्र तो यही कहता है, अहो बत स्वपचतो गरीयान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनुचष्णो आर्या ब्रह्मानुचुर नाम कृणन्ति थे। तो कोई व्यक्ति आपका नाम जीवा से बोल रहा है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर नाम बोल रहा है तो सारी तपस्या सारे यज्ञ इसने कर लिए हैं। लेकिन एक जो हमारे मन में विरोधाभास ये दिखेगा वो ये है कि उसकी प्रवृत्ति ब्राह्मण की नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण की प्रवृत्ति हो, ये कहना चाह रहा हूं। अब एटलीस्ट प्रारंभ अवस्था में बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि पैसे के पीछे भी भाग रहे हैं और हरिनाम भी कर रहे हैं। तो वहां प्रभुपाद एक बहुत सीक्रेट बता रहे हैं। सीक्रेट ये है कि तुभ्यम शब्द से वहां पर सूचित होता है 3.33.7 में कि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है। मैं ज़्यादा उलझाना चाहता हूँ। बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर अपने देह और द्रविड़ के लिए, देह चलाने के लिए और पैसे के लिए नाम उच्चारण कर रहा है, यानी प्रोफेशन के लिए नाम बोल रहा है, या मायावाद की धारणा से कि कोई भी नाम बोलो सब बराबर है, तब वह प्रभाव नाम का वह नहीं देख पाएगा। नाम का प्रभाव है, लेकिन नाम के प्रति अपराध होने के कारण वैसा ब्रह्मत्व उसमें नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण कर रहा है तो सारे वैष्णवता के गुण उसमें धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो इस तरह से बैलेंस करके चलिएगा। अगर भगवान के लिए नाम उच्चारण कर रहा है, उसका धंधा बना रखा है, धंधा नहीं बनाते हैं लोग, धंधा बनाते हैं कि नहीं, देखा नहीं जा रहा आप, तो क्या धंधे वाला गुण ब्राह्मण का है? तो आप विचार कर लीजिएगा। तो बहुत बैलेंस करना पड़ेगा उसको, बहुत सूक्ष्म है सारा कुछ चीजें। और अब आगे जो प्रश्न है वो आप ध्यान से पूछेगा कि क्या इस श्लोक से संबंधित हैं, नहीं तो फिर कहना, फिर हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा फिर उसको हम भगा देंगे उधर, क्लास में एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी क्लास। इसलिए हम आगे करना चाहते, क्लास भागना नहीं चाहते, क्लास को हम स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। कृष्णांश प्रभु, आप ये जरूर ध्यान दें कि अभी आपको प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ मैं केवल, कि आप ही क्लास में हैं केवल। आपका प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन गलत टाइमिंग है। तो प्रश्न क्लास के संबंध में कीजिए, नहीं तो प्रश्नों का कोई लिमिट नहीं है। प्रभु का प्रश्न बिल्कुल सही था, इस श्लोक के संबंध में था। ऐसे कोई भी प्रश्न आया नहीं पूछ लीजिए, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए कि क्लास के संबंध में है कि नहीं। सारार्थ दर्शनी वितनानि अर्थात विस्तृत विवरण, योग अर्थात अष्टांग योग,
नैष्कर्म से अर्थात ज्ञान मार्ग जो कर्म को नष्ट करने की विधि है, योग ज्ञान और सांख्य तथा नारद पंचरात आदि भगवत स्मृतम तंत्र अर्थात जो भगवान द्वारा सिखाया गया तंत्र है, उन मार्गों का वर्णन करें। तात्पर्य यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्रम को भ्रांतिवश इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी व्यक्तियों का काला जादू समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान है जिसका संग्रह श्रील नारद मुनि ने किया। मतलब ऐसे पूजा करो, भगवान को यहाँ से फूल ऐसे लेके आओ, ऐसे अर्पण करो। तो ये फूल आदि का काम तंत्र विद्या में भी चलता है। वो कोई फूल ले आओ, यहाँ से ले आओ, उसको चढ़ा दो, गुड्डा बनाओ, उसमें पंच कुछ करते हो, कील मार तो उसको वहाँ कील लग जाएगी, तो वो सब काला जादू होता है। इस तरह का तंत्र नारद मुनि नहीं करते, ना वो सिखा रहे। मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमयी व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्रेय मुनि द्वारा बतलाया जाएगा। देवहूति पुत्र कपिल देव द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन परब्रह्म के विषय में ज्ञान का असली स्रोत है, और ये पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ाया जाएगा। तीसरे स्कंद में काफ़ी देर तक पढ़ाया जाएगा ये सांख्य, लेकिन इसमें भगवान को जीरो नहीं करते। जिस सांख्य में भगवान को जीरो कर देते हैं वो नास्तिक कपिल का सिद्धांत है, लेकिन जो भगवान हैं कपिल देव हैं, उन्हीं का श्लोक अभी मैंने कोट किया था, माता देवहूति का था कपिल देव के प्रति। तो वो सब उसमें भगवान को जोड़ करके सांख्य का मतलब पढ़ाई की जाती है। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक चिंतन है और उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण मेरा को उस प्रश्न पे बड़ा मतलब प्रश्न बड़ा अच्छा कहा था प्रभु जी ने कि जो नाम उच्चारण कर रहे हैं उन्हें ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं कहेंगे। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ कि प्रभुपाद शब्द का शब्द तो ये है कि जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वही उसका ब्रह्मत्व है। क्योंकि जो व्यक्ति नाम बोलने की इच्छा भी कर रहा है, उसके चाहे कितने अनर्थ भी क्यों ना हो, उसका सम्मान ब्रह्मा जी करते हैं। तो वही अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति ब्राह्मण की तरह न कार्य करता हो दिखे, बट दैट पर्सन इज़ वेरी डियर टू कृष्णा। तो एक भक्त कह रहे हैं वैष्णव तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बने तो वैष्णव। अभी तो दूसरे अगर तरह से देखा जाए तो हम लोग अप्रेंटिसशिप चल रही है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ बैलेंस करने के लिए आएंगे। देखिए, बात तो बड़ी अच्छी प्रश्न करी गया, क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं जो ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी क्यों न हो, विप्रादिशद गुण युताद अरविंद नाभास पादारविंद विमुखात स्वपच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। तो अगर इस श्लोक पे विचार करें तो कोई ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त है लेकिन भगवान से विमुख है, अहंकारी है, तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुत्ता खाने वाले का कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और अपने इंद्रिय को, मन को, वाणी को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो अपना भी उद्धार करेगा और वह अपने कुल का भी उद्धार करेगा। लेकिन दूसरे, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरे एंगल से देखें, जैसे मान लीजिए हम क्लास देख रहे हैं, अब क्लास में कुछ लोग सो रहे हैं, तो उनको हम ब्राह्मण कहें तो उसे कहें मैं ब्राह्मण कहने में थोड़ा संकोच हो जाएगा। शास्त्र की बात शुरू होते ही जिसको नींद आ जाए उसे ब्राह्मण कहेंगे क्या? एटलीस्ट उसका स्वभाव ब्राह्मण का नहीं है। ठीक कैसे हो जाएगा? ये अब ये भी प्रभुपाद जी लेक्चर बोलते हैं, सुनने वाले के, सोने वाले के नहीं। सोना अपराध है। चलो सुबह मान लिया कि सुबह 3 बजे को उठे तो दिन सुबह नींद आ जाती है, अब शाम को भी सो ही रहे हैं। अब देखो, जब हम जिसको देख रहे हैं वो सो ही रहा है अभी तो सोता ही जा रहा है। तो सोने वाले को कैसे ब्राह्मण कहेंगे? तो स्वभाव की अगर आप देखा जाए, स्वभाव की दृष्टि से आप देखें तो हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखें तो अगर भक्ति कर रहा है तो व्यापार हो जाता है। भगवान के चरणों में कोई ब्राह्मण बन के ही भक्ति करेगा ऐसा तो नहीं कह सकते, गुण आ जाते हैं ब्राह्मण के, लेकिन भक्ति तो ठीक से की जानी चाहिए ना।
आप ऐसा बोल जरूर रहे हो कि क्लास में सोने वालों को दिव्य गुण आ जाते हैं, लेकिन देखे नहीं जाते दिव्य गुण आते हुए। अगर दिव्य गुण आ रहा होता तो कम से कम क्लास में सोना तो बंद करते। ठीक है नहीं भैया, ठीक है नहीं चलता। आपको सोने नहीं दिया तभी आज नहीं सोते हैं आप भी सोते थे ना पहले। हम कल्याण को डांट रहे हैं, चलो सुन लीजिए। ये खूब सोते थे पहले, खूब डांटे तो अब ये बिल्कुल नहीं सोते हैं। आपको बोलते ना ठीक है भैया आ तो रहा है, बैठे रहने दो, तो फिर ऐसे ही सोते रहते हैं आप। एकांगी माता जी, आपको सोते में डांटता था कि नहीं डांटता था? तो अब नहीं सोती ना? हमें कहो नहीं नहीं सोने दो, बड़ी क्यूट लग रही हैं सोते। वो आज तक क्यूट ही लगती रहती। टीचर का काम नहीं है ऐसा कि वो डांटे ही नहीं। हाँ चलो आ तो रहे हैं, कम से कम सोते हुए दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सो रहे हैं। हम ऐसे झूल झूल के क्लास दे रहे होते। तो आप समझ लीजिए कि पॉइंट बहुत सिंपल है। श्रवण कीर्तन स्मरण वह सभी लोग कर सकते हैं और वो सबको करना भी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि सभी लोग कर भी रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण तो शूद्र भी कर रहा है, लेकिन विष्णु के संबंध में करना चाहिए। भले ही अब कोई शूद्र है तो प्रवचन ना दे पाए, मतलब शुद्ध स्वभाव का है, लेकिन क्या सुन भी नहीं सकता, कि वो हरे कृष्ण मंत्र जब भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि व्यक्ति का स्वभाव भले ही अलग अलग प्रकार का हो, लेकिन भगवान की भक्ति का जो श्रवण कीर्तन है, स्मरण है, भगवान को अर्पण भोग अर्पण करना है, वह तो सभी कोई कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज बैलेंसिंग इट। ये चीज़ है, स्वभाव भले हम चेंज ना कर पाएं, लेकिन भक्ति की क्रिया तो सभी लोग कर सकते हैं, ये समझना चाहिए। और उससे व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। मेरे पीछे बोलिए। पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोमा निवेशनम। पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोमा निवेशनम। जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजाः। जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजाः। पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोमा निवेशनम। पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोमा निवेशनम। जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजाः। जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजाः। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं, उसको बंद कर दीजिएगा, तथा विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। समझाता हूँ अभी। मैं श्लोक को बोलने से फिर पहले उस बात पर जा रहा हूँ। हर कोई व्यक्ति जो जप कर रहा है, क्या सब सतोगुण में है? अब तो क्लियर हो गया ना। कोई भी व्यक्ति भक्ति के पथ पे आ सकता है, लेकिन जब वो सतोगुण में स्थित होता है तब वह भक्ति को ठीक से संपादित करता है। प्रमाण है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन मस्ट सिचुएट इन हिमसेल्फ इन मोड ऑफ गुडनेस, देन थिंग्स विल बी रिवील्ड टू हिम। तो सभी भक्त लोग अलग अलग चित्त की स्थिति से हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो सभी लोग सतोगुण में नहीं आ गए, लेकिन सभी लोग कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वापस इस बात हैं। पाषंड पथ वैषम्यम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाषंडियों के मार्ग द्वारा होने वाले विघ्न, मतलब जो भगवान से विरुद्ध चलने वाले हैं, वेद के विरुद्ध चलने वाले हैं, उनके पथ का अनुगमन करने से समाज में क्या कठिनाई आती है, क्या विघ्न आते हैं, विषमता आती है, वैषम्य आता है, यह संवर्णन कीजिए। ये बहुत जरूरी है। क्या करना है ये तो सीखना जरूरी है, लेकिन क्या गलत करने से समाज में क्या हो जाएगा यह भी जानना जरूरी है। तो यह भी बताइए कि किस प्रकार से जो लोग गलत सलत कार्य करते हैं, जो गलत मार्ग पर चलते हैं, उससे समाज में क्या अव्यवस्था आती है। तो व्यक्ति उसे डरता है। गाड़ी चलाते हैं तो यह भी पता होता है कि अगर स्पीड को ओवर क्रॉस करेंगे तो चालान हो जाएगा, तो या एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी, तो यह भी पता होता है कि नहीं। तो इसको भी आप हमको बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में आया? प्रतिलोम निवेशनम, प्रतिलोम जाति की स्थिति, मतलब जिसमें माता उच्च कुल से और पिता नीच कुल से होता है, नीच वर्ण से होता है सो टू स्पीक, तो उसको प्रतिलोम कहते हैं। उनकी स्थिति क्या है? जीवस्य गुण कर्मजा, तथा जीव की प्रकृति के 3 गुणों तथा कर्म द्वारा उत्पन्न, या च गतः, जो भी गति होती है। मतलब रजगुण में कार्य कर रहा है तो क्या गति होगी, तमोगुण में होगा तो क्या गति होगी, सतोगुण में होगा तो क्या गति होगी, और अगर वह दिव्य कार्य करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, यह भी आप बताइए। क्योंकि तो बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में हम लोग अलग अलग कर्मों से अलग अलग गुणों का संपर्क करते, उसके अनुसार अगला शरीर प्राप्त होता है, ये भी बताइए। यावती उस सभी की आप व्याख्यान करें। थोड़ा समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिया अनुवाद सारादर्शनी। पाषंड पथ वैषम्यम अर्थात श्रद्धाहीन पाषंडियों के मार्ग द्वारा होने वाले विघ्न। क्लियर है?
प्रतिलोम मिश्रित जाति की संस्कृति को इंगित करता है। मिश्रित जाति की संस्कृति मतलब जहाँ माता की जाति पिता की जाति से उच्च होती है, यथा सूत, ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता। ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ब्राह्मण माँ और वैश्य पिता, ब्राह्मण माँ और शूद्र पिता भी हो सकता है, या और तो उसके बारे में बताइए। तात्पर्य, प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्ण संकर या प्रतिलोम कहा जाता है। ये सब समझते हैं इसको। श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतएव उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका अर्थ प्रपात से ले रहे हैं, पार्श्व गुण वैषम्य मतलब एक व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है और दूसरा भी नहीं कर रहा है, और दोनों लोग आपस में भिड़ रहे हैं। एक व्यक्ति एक बात बोलेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात बोलेगा, क्योंकि भगवान वो वेद की बात तो मान नहीं रहा है, भगवान की बात तो मान नहीं रहा है, तो उनका झगड़ा होना ही है। कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर, तो वो अपने अपने सेंटर बनाकर एक सेंटर दूसरे सेंटर से झगड़ा करेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, कैची श्रेष्ठ या तलवार श्रेष्ठ? यस। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जैसे कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, या सोशलिज्म और ये इज़म और वो इज़म और पता नहीं इज़म बहुत सारे, तो वो सारे इज़म आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रखता है तो सारी बातों का समन्वय हो जाता है। जीव की विभिन्न योनियाँ प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण है। ये भी समझ में आ गया भाई। जैसे कि मनुष्य लोग प्रमुखतः रजोगुण में हैं, पशु लोग प्रमुखतः तमोगुण में हैं, और देवता लोग प्रमुखतः सत्वगुण में। पहले भी सुन चुके हैं, तो उसका वर्णन आप बताइए आगे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः। वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः। वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्र में उल्लेखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। अन्वय देखिए। अविरोधतः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तानि। परस्पर अविरोधी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष हेतु उपाय समूह का वर्णन करें। ये क्या मतलब हुआ? अब धर्म करना चल रहा है लेकिन उससे धन नहीं मिल रहा है, तो विरोध हो गया कि नहीं? या आजकल तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई धन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अब एकदम अधर्म करके, तो विरोध हो गया कि नहीं? ऐसा धन जो अधर्म करके प्राप्त किया जाता है वह फलीभूत नहीं होता है, आगे व्यक्ति को उससे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। समझते हैं सब लोग? किसी को दुख देकर के व्यक्ति अगर अर्थ कमा रहा है, अधर्म से अर्थ कमा रहा है, तो वह उसको लगने वाला नहीं है। बीमारी में और कहाँ कहाँ कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। ये देखा गया है। अपने किसी की हाय लेकर के व्यक्ति अगर कर रहा है तो ये गड़बड़ा। ये आजकल बहुत चल रहा है। धर्म अर्थ बिना धर्म के आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है, तो धर्म के कोई प्रयोजन भी नहीं समझते लोग। या धन ऐसे आया कि काम इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तब क्या मतलब हुआ? देखा जाता है कि लोगों के पास धन है लेकिन संतान नहीं है, ओ तब वो गोद लेते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काम केवल मतलब पैसा ही नहीं होता। किसी को संतान चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम और ये सब तो हो ही रहा है। अब ये सारे ऐसे भी नहीं होने, मतलब मान लो कोई मोक्ष का प्राप्त करना चाहे तो मोक्ष के लिए बकरा काटे, वो ऐसा नहीं काट सकता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई बताए तो ये विरोधी बात है ना, कि इन चारों का आपस में विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसी बात बताइए, ऐसी विधि बताइए। इसलिए कह रहे अविरोधता। समझ में आया? सबको नहीं आ रहा है? ऐसा तरीका बताइए कि धर्म करे तो उससे अर्थ का विरोध ना हो, अर्थ प्राप्ति हो तो उससे काम का विरोध ना हो। ऐसे करके बताइए, ठीक है? वार्ताया मतलब जीविका के साधनों के सिद्धांतों पर व्याख्या कीजिए। मतलब किसको कैसे जीवन जीना चाहिए। ये कौन कह सकता है कि ये प्रश्न उसके जीवन में नहीं है?
कौन एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे जो उसके मन में यह प्रश्न ना आता हो कि वह जिएगा कैसे, अर्थात अपना जीवकोपार्जन कैसे करे। नो वन कैन से दिस कि ही डज नॉट हैव दैट क्वेश्चन। तो इसका भी उत्तर भागवत में मिलेगा। थोड़ा सा जल्दी दीजिए। प्राय अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप तो एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करते थे, क्या ये लोग आपसे ऐसे प्रश्न नहीं करते थे कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए? प्राय ये लोग का प्रश्न, कहाँ हमको सफलता मिलेगी, काम कर रहे हैं लेकिन ये तो एस्ट्रोलॉजर जो झूठे होते हैं फंसा भी लेते हैं। आप काम तो करते हैं लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो कौन सी वार्ता मतलब कैसे जीवों का उपार्जन का जो साधन है वह स्वीकार कर, उसको भी बताइए आप कैसे करना चाहिए। दंड नीति मतलब कानून तथा व्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र। जैसे कि भागवत में आतताइयों का वर्णन, सॉरी भगवत गीता में आतताइयों का वर्णन है, हत्वेतान आतताई ना, तो वो अर्थशास्त्र का नियम है कि कोई आतताई 6 प्रकार का होता है। जो पत्नी को छीन ले, अग्नि से आपके घर को जला दे, जान से मारने का प्रयास करे, भूमि छीन ले, जहर दे, और एक और था, और धन छीन ले। तो ऐसे व्यक्ति का अर्थशास्त्र कहता है कि उसको हत्या कर देने से कोई पाप नहीं लगता। तो ये दंड नीति है, मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार है। एटलीस्ट ये सब बातें इस तरह से हैं, तो उसका भी वर्णन कीजिए। च श्रुतस्य च, और वेदों का भी पृथक विधि, पृथक पृथक आख्यान करें। वेद में जो विभिन्न प्रकार की विधियां बताएं उसको बताइए। सारा दर्शन निमित्तानि अर्थात उन प्रक्रियाओं का वर्णन करें जो अविरोधतः अर्थात परस्पर विरोधी नहीं हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। कृपया व्यवसाय हेतु शास्त्रों के अनुसार वर्णिक आदि व्यवसायों के नियमों का वर्णन करें। अर्थशास्त्र के अनुसार दंड के नियमों तथा वैदिक शास्त्रों के अनुसार नियमों यानी यम नियम का वर्णन करें। तो उसकी व्याख्या मैंने भी कर दी। आखिरी श्लोक आज का। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च। ग्रह नक्षत्र ताराणां कालवयव संस्थितिं। ग्रह नक्षत्र ताराणां कालवयव संस्थितिं। कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, ये सब आपको 7वें स्कंद में मिलेगा एंड में। पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बताएं। तो कोई अगर कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी ये सब काल्पनिक है, तो फिर आप भागवतम को सामने रख के भी बोल दीजिएगा कि काल्पनिक है। हे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण? मैत्रेय मुनि। श्राद्धस्य च विधिं पितॄणां, पितृगणों की श्राद्ध की विधि बिल्कुल स्पष्ट। सर्गमेव च तथा पितृलोक की सृष्टि, मतलब ये कैसे होती है ये बताइए। ग्रह नक्षत्र ताराणाम तथा सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों तारा गणों की काल अवयव, दिन रात्रि मास वर्ष निमेष परार्थ। परार्थ मतलब होता है, निमेष मतलब बहुत छोटा हो गया, परार्थ मतलब ब्रह्मा जी की आयु होती ना, द्विप्रहा आधी आयु, आदि काल चक्र की अवधि के अनुसार संस्कृति में अवस्था का वर्णन करें। तो 2 अर्थ हो जाएंगे। एक कि काल का ड्यूरेशन क्या है ये बताइए, और काल के अनुसार इन ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति क्या होती है यह भी बता दीजिए। ओके। सारदर्शनी काल अवयव संस्थितम, अवयव मतलब होता है घटक, उसके जो कंपोनेंट कह लीजिए। काल बहुत बड़ा है तो काल के छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं आप, दिन रात कर सकते हैं, काल का अवयव हो गया ना, अमाउंट हो गया ना उसका। मास वर्ष के अनुसार ग्रहों नक्षत्रों तथा तारों की स्थिति, ये समझ आ पाया? मैं नहीं समझ पाए भाई। ये दिन में नक्षत्रों की ये स्थिति है, रात में ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? दिन में ये स्थिति और मतलब वटेवर दक्षिणायन में ये स्थिति और ये, तो काल के ये विभिन्न अवयव हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जो बीतता है कलयति, जो बीत रहा है काल कहते हैं। तो काल का ये अलग अलग अवधि है कि नहीं, दिन रात और क्या कहते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसके अनुसार विभिन्न तारों और नक्षत्रों की स्थिति होती, उसका भी वर्णन आप करें। इसका मतलब है कि भागवत में ये सब है। अब हम लोग शायद पढ़े नहीं होंगे ध्यान से, लेकिन प्रश्न किया जा रहा तो उत्तर तो देंगे ही। तात्पर्य दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियाँ विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है।
देवताओं का एक दिन यहाँ पे 6 महीने के बराबर होता है, तो यह सब वर्णन भी होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ पे एक दिन नहीं, हाँ एक दिन उनका यहाँ पे 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। तो ऐसे करके आप विभिन्न अवधियों का वर्णन करें। चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्रमाप पृथ्वी की अपेक्षा भिन्न है। कहा जाता है कि पृथ्वी ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य हैं। भगवद गीता में ब्रह्मलोक का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुना वर्षों के तुल्य है, अर्थात 000, 000, 3 और 4 वर्षों का 1000 गुना वर्ष। ब्रह्मलोक में मास तथा दिन उसी के अनुसार परिमाणित होते हैं। तो यहाँ पे रुका, इस सबका वर्णन आप कीजिए। तारक क्या? तार मतलब स्टार्स। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। When we believe in Krishna, then where there is necessity to believe in astrology, Prabhuji? Astrology does not believe in Krishna, neither does Krishna depends on your belief. आपकी बिलीफ पर निर्भर नहीं करता है। Does that make sense? परीक्षित, अच्छा जिसने प्रश्न किया है क्या वो परीक्षित महाराज से श्रेष्ठ भक्त है? प्लीज रेज हैंड्स। आप परीक्षित महाराज से श्रेष्ठ भक्त हैं क्या? तो वहाँ युधिष्ठिर महाराज उनका पत्री दिखवाए कि नहीं दिखवाए, और उनके साथ जीवन में हुआ कि नहीं हुआ? तो बिलीफ और नॉन बिलीफ की बात तो है नहीं। क्या प्रभुपाद जी का वचन आपने नहीं सुना है कि उनके उसमें लिखा हुआ था कि 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे? ये बात जरूर है कि भगवान के भक्तों का कर्म एग्जैक्टली उनकी पत्री के अनुसार नहीं चलता। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान अपने भक्तों कर्मों को निर्दहन कर देते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा ये बता दीजिए कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, इसका क्या प्रमाण है? आपके पास क्या प्रमाण है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है? ऐसे तो लोग आयुर्वेद को विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा कि भागवत में लिखा है कि नहीं? आप ब्रह्मा जी से सुने थे ना जब अवतारों का वर्णन हो रहा है कि धन्वंतरी अवतार के द्वारा आयुर्वेद का प्रवर्तन हुआ। चक्कर देखिए, आज हम बहुत चर्चा कर रहे थे। चक्कर ये है कि मैं भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम एक यूजलेस एजुकेशन को पढ़े हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग? कैथोलिक चर्च स्कूल होता है ना, उसी में पढ़ लिए। तो वहाँ ये बताए नहीं कि तुम्हारी दाई नाक से सांस लोगे तो खाना हजम होगा, लेफ्ट नाक से सांस लोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा। तो हमको ये माइथोलॉजी लगता है। सांस नहीं ले रहे हैं क्या? ये भी माइथोलॉजी है? इज नॉट? ये भी माइथोलॉजी है ना। एक हमको डॉक्टर बोल रहे थे कि हम ये बाबा रामदेव पे विश्वास नहीं करते हैं। बाबा रामदेव के कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन प्राणायाम और ये सब जो है आपके शरीर को ठीक रखते हैं। प्रभुपाद में तात्पर्य में लिखते हैं एजुकेशन ना होने के कारण हम लोग को ये एजुकेशन दे दी गई, सब कुछ माइथोलॉजी है। तो देखिए ये आपको मैं प्रभुपाद के तात्पर्य में दिखाऊंगा चैतन्य चरितामृत में। एक है पर विद्या और दूसरी है अपर विद्या। तो पर विद्या ये है भागवतम, अपर विद्या है आयुर्वेद। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि विद्या है ही नहीं। अब आयुर्वेद में आयुर्वेद भी है, ये एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बता दे कि आप भगवान के पास जाओगे कि नहीं जाओगे, ना ही हम उस पर इस तरह से विश्वास कर रहे हैं, ना ही कोई आज तक किसी का एस्ट्रोलॉजी में लिखा होगा ये 16 साल की उम्र में हरे कृष्णा करना शुरू कर देगा। किसी के इसमें लिखा है पत्री में, वो लिखने के लिए तो उस एस्ट्रोलॉजर को हरे कृष्ण मंत्र पता होना चाहिए ना। तो उसको तो ये नहीं पता है, वो ये बोल सकता है कि उसके आध्यात्म में रुचि होगी। बाकी बताइए। प्रभुपाद जी बोले हैं कि विवाह से पहले पुरुष और स्त्री की कुंडलियों का मिलान होना चाहिए। होता तो ही है, वो एस्ट्रोलॉजी में ही है। पॉइंट इज दैट कि आपके बिलीफ पे निर्भर नहीं करता है। इज इट नॉट? पैरासिटामोल आपके बिलीफ पे चलती है, सब कुछ आपके बिलीफ पे चलता है। मैं कोई डांट नहीं रहा हूँ, देखिए मेरा स्टाइल है बोलने का कि जब ऐसे लोग बात करते हैं कि बिलीफ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी पे आप कुछ मतलब उसको कंसल्ट करिए ना करिए, लेकिन विद्या है उसका लोग प्रवर्तन ठीक से ना करें तो अलग बात है। नहीं तो फिर ये भागवत श्लोक गलत है ना। ये तो फिर आप तो भागवत पे विश्वास करते हो ना, तो भागवत ही गलत हो गया ना फिर तो। पहले तो विदुर जी बोले थे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्योर कंडेंस कृष्ण कथा सुननी है, पर अब मिक्स प्रश्न पूछते जा रहे हैं। इन सब का संबंध भगवान से है। देखिए ये बात आप प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में नहीं 1.1.3 को पढ़ेंगे तो नहीं। अब ये श्लोक नारद जी ने कहा है नहीं, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे है। प्रथम स्कंद में पढ़ा था कि देखिए भागवतम के हर श्लोक में यद्यपि भगवान के यश का वर्णन ना हो, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पूरा प्रसंग
भगवान पे ही पर्यवसित होता है। दिस इज वेरी डीप पॉइंट। वहाँ पे बोले हैं जहाँ तो नारद जी को बोल रहे हैं कि आपने वासुदेव की कथा को, वासुदेव के यश को सॉरी श्लोक है, ना चित्रपदम हरे रेशो वाला श्लोक है, उसी में वहाँ पे टीका में से आया है कि जो ना यद वचस चित्रपदम हरे रेशो प्रगृत, भूल रहा हूँ श्लोक, एनीवेज, तो जो वाणी की सृष्टि भगवान के यश से पूरित नहीं होती है तो वह अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यद्यपि कहीं कहीं प्रसंगों में भागवत के आपको लगे कि भाई यहाँ तो भगवान का यश नहीं है, लेकिन जब आप पूरी बात समझेंगे तो देखेंगे कि भगवान का यश का वर्णन है। बैठी भगवत कथा श्रवण से मटीरियल उपाधियाँ प्राप्त करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। भक्ति पूर्व मटीरियल अचीवमेंट प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं क्या? ट्राई करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि मतलब भक्ति करके भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने के प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि व्यक्ति अगर सत्यम दिशते अर्थितो नणाम, ऐसे करके कि व्यक्ति कोई अपना अर्थी, अपना कुछ भौतिक लाभ लेकर के आता है भगवान के पास, वो पूरा करते हैं, लेकिन नैवार्थ तो ये तो पुनरर्थितायत है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं देते कि दोबारा प्राप्त कर दे अर्थात दोबारा वो शिक्षा को मांगे, क्योंकि वह सद्बुद्धि भी दे देते हैं। Does Virat Rup details come under Sankhya knowledge? Not exactly. I can't say like that. Well, kind of yes, क्योंकि विराट रूप कैसे बना उसमें सृष्टि के तत्वों का वर्णन आ जाता है, तो बात समझ में आती है, लेकिन वो भी है ऐसे सांख्य का हम बहुत डिटेल में अध्ययन नहीं करें। ओके, एक सवाल है, अच्छा एक ही सवाल है। आयुर्वेद तो तुलसी की कितनी औषधि बताती जाती हैं और तुलसी को पकाना तो अपराध है, तब आप पका रही हैं, आप आयुर्वेद पढ़ रही हैं, तब फर्जी प्रश्न। जब में मन इधर उधर ज़्यादा भाग रहा है तो कौन सी दवाई खानी चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर उधर इसलिए जा रहा है क्योंकि आप इधर उधर लेके गए थे पहले, है ना। मान लो इधर किसी जलेबी की याद आ रही है तो उधर पहले जलेबी खाए थे इसलिए उधर जा रहा है। तो मन के संग दिक्कत ये कि जो आप पहले इंद्रियों को घुमा देते हैं, टहला लाते हैं इंद्रियों को, उसी जगह हो जाता है। क्या कुंडली में, ये फालतू प्रश्न करते हैं, ये इनका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। अब एक प्रश्न जो पहले किए थे उनका हम उत्तर देख लें। हाँ, वाई डजंट कृष्णा इंस्टेंटली कट ऑफ आवर वासनास विच आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग भक्ति? जिन वासनाओं की वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं उनको भगवान तुरंत क्यों नहीं काट देते? तो आप क्या तुरंत उससे कटवाना चाहते हैं? प्रश्न तो ये है पहले तो प्रश्न ये है कि क्या हम चाहते हैं कि हमारी वासना तुरंत कट जाए? तो उत्तर तो शायद मोस्टली ऐसा होगा कि हम नहीं चाहते हैं। अगर सिंसियरली चाहते तो कृष्ण हटा भी देते। ये कृष्ण आपसे अधिक बुद्धिमान है। प्रभु बस 2 मिनट चाहिए। कृष्ण हमसे अधिक बुद्धिमान है, तो वो हमको भी देख रहे हैं, हमारी वासना को भी देख रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, आयुर्वेद में हमारे मित्र तनिष्क प्रभु हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। तो कहते हैं पेट में बहुत सारे कचरा जम जाता है, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा तो दवा तीव्र दे दीजिए। कहते नहीं, अगर बहुत तीव्र दे दूंगा तो जो उतना आंतों में वो चिपका हुआ है कि वो निकलेगा तो आंतों को भी डिस्टर्ब कर देगा, खून आ जाएगा आंतों से। तो धीरे धीरे कर हटाना होता है। तो अब मान लीजिए एकदम से धन खींच लें, तब तो आप कहेंगे ना, हा धनम हा धनम हा धनम, हा करने लग जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। तब तो कौन कह सकता है कि धन की इच्छा नहीं है? तो इसलिए भगवान धीरे धीरे क्रमशः हृदय को शुद्ध करते हैं। टेक इट इजी माय डियर डिवोटी। ठीक है, सब यहाँ रुकते हैं, समय समाप्ति की होगी घोषणा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।